नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 अगस्त का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। यहां पर यदि वृषभ राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में यदि बात की जाए तो यहां पर मास के प्रारंभ होते ही सूर्य कर्क राशि का होकर तृतीय भाव में चलायमान कहा गया है। साथ ही साथ मंगल, शुक्र और बुध सिंह राशि के चतुर्थ भाव में चलायमान है। केतु तुला राशि का होकर षष्ठम भाव में चलायमान है। चंद्रमा मकर राशि का लाभ भवन में चलायमान है। शनि कुंभ राशि का भाग्य भवन में चलायमान है और राहु और गुरु मिलकर जो गुरु चांडाल योग है वह मेष राशिगत होते हुए 12वें भाव में चलायमान है। वृषभ राशि की यहां पर यदि बात की जाए तो ये कह सकता हूं कि ये जो चरण है वृषभ राशि वालों के, ये जो महीना है यह विशेष योग कारक नहीं कहा जा सकता। 12वें भाव में जब गुरु चांडाल युति होती है तो वह कहीं ना कहीं जातक के लिए दुविधाजनक कही जाती है। इस समय अवधि में जातक विशेष तौर से चांदी का कड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण करें, कम से कम 65 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। वह जातक को विशेष फलों की प्राप्ति देगा। साथ ही साथ इस समय अवधि में जातक को विशेष तौर से बालाजी महाराज की शरण में जाना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को बालाजी महाराज के मंदिर में तेल का दीपक करें और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रभु से कामना करें, हे भगवान, जो इस समय अवधि में मेरी दशाएं चल रही हैं उसमें आप सुधार करें। वह जातक के लिए काफी योग कारक रहेगा। यहां पर यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में कि 1 से 7 अगस्त का समय किस प्रकार से रहेगा, तो यहां पर शुरुआती चरण जातक के लिए काफी योग कारक है। 1 से 2 अगस्त में जातक यदि जो भी कार्य करेगा उसमें जातक को कहीं ना कहीं सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि में ऐसा कहा जा सकता है कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने के आसार भी इस समय अवधि में है। नए लोगों से मुलाकात होगी, जनसंपर्क इस समय अवधि में बढ़ेगा, अच्छा योग है जातक के लिए। साथ ही साथ यहां पर जातक किसी ना किसी मित्र का सहयोग लेकर या उसकी सलाह के द्वारा जो कार्य करेगा उसमें जातक को परम लाभ प्राप्ति के योग है। 3 और 4 के समय की यदि बात की जाए तो यह समय भी जातक के लिए अच्छा है, आनंदमय बीतेगा। जैसे ये कह सकते हैं कि सुकून से समय निकलेगा। यहां पर जातक को धन के संबंधित आवक भी बढ़ेगी। धन के संबंधित मामले हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं वह गति पकड़ेंगे। मित्रों और रिश्तेदारों दोनों का सहयोग जातक को इस समय अवधि में मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर यह कहा जा सकता है कि यह जो समय है यह जातक के लिए परम योग कारक है। 5 और 6 अगस्त की भी बात की जाए तो यह भी सर्व लाभकारी समय है। इस समय अवधि में जातक को विशेष तौर से जल्दबाजी नहीं करनी है। बिना सोच विचारे किसी भी कार्य को नहीं करना है, वह जातक के लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहां पर घर में प्यार और सौहार्द जरूर बना रहेगा। जातक को इस समय अवधि में जो भी जातक के अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उनको पूरा करें, वह जातक के लिए अच्छा रहेगा। 7 अगस्त का समय यदि कहा जाए तो जातक के लिए इतना योग कारक समय नहीं है। साथ ही साथ सप्ताह का अंतिम दिन जो है वह जातक के लिए घातक रहेगा। अनावश्यक परेशानियां, जिसे कहते हैं कि आ बेल मुझे मार, यह जो कहावत है यह भी इस समय अवधि में चरितार्थ हो सकती है। तो विशेष तौर से 7 अगस्त का ध्यान रखें। यदि उनको लगता है कि कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो दुविधाजनक हो सकता है या हम किसी ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिसमें परेशानी हो, फंसने के आसार हो, तो भैया ना करें। वह जातक के लिए विशेष तौर से अच्छा रहेगा। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कि 8 से 15 अगस्त का समय किस प्रकार से रहेगा, तो 8 का समय जातक के लिए यह कहा जा सकता है कि तालमेल बैठाने में समय चला जाएगा। कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, चाहे दोस्त के साथ हो, बॉस के साथ हो, वह इस समय अवधि में जातक के दूर होगी। मतलब कुल मिला के समझाने में समय इस समय अवधि में जातक का व्यतीत होगा। साथ ही साथ यहां पर जातक के जो धन आगमन के रास्ते हैं वह भी थोड़े से स्लो हो जाएंगे। 9, 10, 11 को यह कह सकते हैं कि सम्मुख चंद्रमा है, यह जातक को सफलता दिलाएगा। मित्रों से जातक को इस समय अवधि में सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर जातक किसी ना किसी मित्र के साथ में मिलकर
किसी व्यापार की शुरुआत कर सकता है और वह जातक के लिए परम योग कारक रहेगा। तारीख नोट कर दीजिएगा, 9, 10, 11 का समय। यदि आपको इस समय अवधि में कोई ऑफर आ रहा है, उसका आप पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। परखें, जांचें, फिर उसके बाद में निर्णय ले लें, काफी अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में यह कहा जा सकता है कि यदि कोई आपका पुराना पैसा अटका हुआ है, आप काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, तो ये जो समय है 9, 10, 11 का, इस समय अवधि में भी थोड़ी मेहनत कर लें तो ईश्वर की कृपा से जो आपका पैसा अटक रहा है वह आपको शीघ्रातिशीघ्र मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर यह कहा जा सकता है कि जिस कार्य में आप हाथ डालोगे वहां पर आपकी सफलता प्राप्ति के योग इन दिनों में आपके जरूर बनेंगे। 12-13 को समय पुनः आपके लिए मानसिक पीड़ादायक समय कहा जा सकता है। अनावश्यक समस्याएं आपके ऊपर आके गिरेगी। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपको काफी सहन शक्ति रखनी पड़ेगी। यदि आप इस समय अवधि में धैर्य बनाकर नहीं रखते हैं तो घर, परिवार और व्यापार तीनों से आपको परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ 14 और 15 का समय जातक के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि मध्यम फलकारक बीतेगा। इस समय अवधि में मित्रों से मुलाकात आपकी हो सकती है जो आपके लिए विशेष योग कारक रहेगी। तृतीय सप्ताह की बात की जाए कि 16 से 23 अगस्त का समय किस प्रकार से रहेगा, तो 16, 17, 18 का समय आपको चुप रहने वाला समय कहा गया। इस समय अवधि में यदि आप व्यर्थ की बातें करते हो, यदि आपका किसी के साथ में वाद विवाद होता है तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस समय अवधि में विशेष तौर से आप जितना शांत रहेंगे उतना आपके लिए योग कारक रहेगा। अनावश्यक के वाद विवाद आपको किसी के साथ में नहीं करने हैं, विशेष तौर से ध्यान दें। साथ ही साथ यहां पर आपके सोर्स ऑफ इनकम का जरिया भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूट सकता है। कहते हैं ना कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि कमा तो कम रहे हैं और जा ज्यादा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर आप विशेष तौर से जो भी माता रानी का मंदिर आपको मिले वहां पर आप गुलाब के फूलों की माला अवश्य चढ़ाएं, वह विशेष तौर से आपके लिए योग कारक रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस समय अवधि में आप हॉस्पिटल के चक्कर भी काट सकते हैं, चाहे घर में किसी बड़े बुजुर्ग का होना हो, धर्मपत्नी का होना हो, बच्चों का बीमार होना हो या आपके स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति परेशानी होना हो, इस समय अवधि में हो सकती है। 19, 20 और 21 का समय यदि ये कहा जाए तो इस समय अवधि में मन को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पुनः आपका कार्य में मन लगना शुरू हो जाएगा। यहां पर जो भी गलत फहमियां हैं वह भी ईश्वर की कृपा से दूर होगी। आप अपने घर परिवार के साथ इस समय अवधि में समय को व्यतीत करेंगे। काफी अच्छा समय है आपके लिए कुल मिलाकर। 22 और 23 को समय सामान्य फलदायक है। इस समय अवधि में यह कह सकते हैं कि आप काफी हल्कापन महसूस करेंगे। जनसंपर्क आपका इस समय अवधि में कम हो जाएगा। बड़े लोगों के साथ में आपको बैठना उठना पड़ेगा, जिसमें कहते हैं कि आपका तारतम्य उन लोगों के साथ में पूर्ण तरीके से बैठ नहीं पाएगा। यदि ऐसी कोई भी चीज होती है तो इस समय अवधि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, वह आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। साथ ही साथ यहां पर यदि 24 से 31 अगस्त की बात की जाए तो 24 से 25 का समय आपके लिए मिश्रित फलदायक समय कहा जाता है। इस समय अवधि में आप काफी मेंटली तौर से परेशान रह सकते हैं। कहते ना कि अरे मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं काफी परेशान हो रहा हूं, मुझे कहीं पर भी सफलता प्राप्ति के योग नहीं हो रहे। इस समय अवधि में मन में वहम भी घर कर जाता है कि अरे किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा रखा तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो मेरे ऊपर नहीं चल रही है। मतलब अनावश्यक के विचार इस समय अवधि में आना। इस समय अवधि में आप रत्न रुद्राक्ष की तरफ जा सकते हैं। यदि आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप जरकन धारण कर सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ यहां पर आप विशेष तौर से माता रानी की सेवा करें, वह आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। किसी भी आप मंदिर में जाएं, मंदिर में वहां पर आप चावलों का दान कर सकते हैं, वह भी काफी अच्छा रहेगा। 26 और 28 अगस्त के बीच में यदि देखा जाए तो काफी कष्टपूर्ण समय और हानिकारक समय है। इस समय अवधि में आप काफी असंतोष महसूस करेंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। साथ ही साथ इस समय अवधि में कोर्ट कचहरी के मामले आपके ऊपर हो सकते हैं। तभी मैंने पिछली बार कहा है कि आप यदि कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपके फंसने के आसार हो तो भैया मत कीजिएगा, परेशानी में पड़ जाओगे। ऐसा काम करना ही क्यों। पहली बात तो आप यहां पर जिसे ये कह सकते हैं कि लोगों के साथ में आपके वाद विवाद होंगे, वैमनस्य फैलेगा। 29-30 का समय यदि देखा जाए तो ये समय भी इतना विशेष योग कारक नहीं है, क्योंकि लोग आपसे मीठी बात करके आपके छुरा गोपने के लिए बैठे रहेंगे, तो ज्यादा विश्वास, अति विश्वास आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही साथ यहां पर यह कह सकते हैं कि
यहाँ पर आपके लिए विशेष, यदि मेरी राय माने तो जो भी आपके गुरु हैं या जो भी साधु संत हैं, उनकी शरण में इस समय अवधि में जाना विशेष योग कारक रहेगा। क्योंकि यदि आप गुरु शरण में जाते हो तो मान, पद और प्रतिष्ठा आपकी खोएंगी नहीं, अन्यथा मान हानि के अवसर भी आपको इस समय अवधि में हो सकते हैं। विशेष तौर से आप संभल कर रहे हैं, इसीलिए मैंने शुरुआती चरण में कहा था कि इतना महीना योग कारक नहीं है। विशेष तौर से 65 ग्राम से ऊपर चांदी का कड़ा इंसान जातक को धारण करना योग कारक रहेगा। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।